देखते हैं अभी कर्मचारी व्यवस्था का महत्व। संचालन के क्षेत्र में कर्मचारी संचालन का विशिष्ट स्थान है कि संचालन के क्षेत्र में कर्मचारी संचालन का एक विशिष्ट स्थान है। जैसे जैसे उद्योग का विकास होता गया वैसे वैसे उसका महत्व बढ़ता गया कि जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता गया वैसे वैसे कर्मचारियों का महत्व भी बढ़ता गया, कर्मचारी व्यवस्था का महत्व भी बढ़ता गया कि जैसे जैसे उद्योग का विकास होता गया, उद्योग पे बढ़ता रहा, उसी तरह कर्मचारी व्यवस्था का महत्व भी बढ़ता गया। कर्मचारी के बिना व्यवस्था तंत्र आत्मा बिना अस्थिर कंकाल जैसा है कि कर्मचारियों के बिना व्यवस्था तंत्र जो है वो आत्मा के बिना अस्थिर कंकाल जैसा है कि कर्मचारियों के बिना व्यवस्था तंत्र कैसा है कि आत्मा बिना अस्थिर कंकाल जैसा है। जड़ यंत्रों की सुरक्षा उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। कर्मचारी तो बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं कि जड़ यंत्रों की सुरक्षा, जो जड़ यंत्र है उसकी सुरक्षा करना उत्पादन में वृद्धि कर सकती है कि जो जड़ यंत्र है उसको सुरक्षित करना, और वो क्या करता है कि उत्पादन में वृद्धि यानी कि उत्पादन बढ़ा सकती है। कर्मचारी तो बहुत अच्छे परिणाम दे सकते। व्यावसायिक इकाई में भविष्य का आधार अन्य शक्तियों की तुलना में उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर अधिक है। व्यावसायिक इकाई का भविष्य का आधार कि व्यावसायिक इकाई भविष्य में कैसी रही, तो भविष्य का आधार, उसका भविष्य के आधार अन्य शक्तियों की तुलना में उसका कार्यरत कर्मचारी पर अधिक है। अगर कोई व्यावसायिक इकाई की कार्यरत कर्मचारी वर्ग अच्छा रहेगा तो वो इकाई भविष्य में आगे बढ़ेगी, अपना विकास कर पाएगी। लेकिन जो व्यावसायिक इकाई का कार्यरत कर्मचारी वर्ग ही अच्छा नहीं होगा तो वो भविष्य में यानी कि लंबे समय तक वो टिक नहीं पाएगी। इसीलिए कि व्यावसायिक इकाई के भविष्य का आधार अन्य शक्तियों की तुलना में उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर अधिक है। ये इकाई एकमात्र जीवन साधन है, यानी कि जो कर्मचारी वर्ग है वो एक इकाई के एकमात्र जीवन साधन है। जो कर्मचारी वर्ग है, जो कार्य करते हैं वो, इनको भौतिक साधनों की कक्षा में नहीं रखा जा सकता। उसको जो भौतिक साधन है उसकी कक्षा में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनमें भावना और स्वाभिमान होते हैं। जो भौतिक साधन है जैसे कि मशीनें हैं, यंत्र है, वो सब तो वो भौतिक साधन है। लेकिन जो कर्मचारी वर्ग है, जो कार्य करने वाले कर्मचारी, उसको हम भौतिक साधनों की कक्षा में नहीं रख सकते, क्योंकि उनमें क्या होती है, भावना होती है और स्वाभिमान होती है। जो कर्मचारी कार्य करते इकाई में, उसमें हर एक कर्मचारी में अलग भावना और उसके एक स्वाभिमान होता है, और अलग अलग योग्यता, कुशलता और समझ होती है। और हर एक कर्मचारी में अलग अलग योग्यता होती है, कुशलता होती है और समझ होती है। हर एक कर्मचारी में अलग अलग कौशल्य होती है, उसमें योग्यता होती है और समझ होती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वे से सभी बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, मतलब कर्मचारियों के हित के लिए कार्य करो। कर्मचारी को अच्छा सब जो चाहिए वो मिलना चाहिए, मतलब उसके काम के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। वो सब वे शेष सभी बातों का ध्यान तुम्हारे रखेंगे, और जो शेष बाकी का जो बचा हुआ सभी बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे। कि अगर तुम कर्मचारियों का ध्यान रखोगे तो वो बाकी सब बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे। यानी कि हम कर्मचारी को अच्छी तरह से रखेंगे तो वो हमारे शेष बाकी जो बचा काम है वो काम के बातों के ऊपर ध्यान रखेगा। एक है उसका महत्व, चालक बल। संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई का चालक है। संतुष्ट रहते उसको कार्य से संतुष्ट होता है, और कार्यनिष्ठ, कार्य के प्रति निष्ठा रखने वाले कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई का चालक वो होते हैं। संतुष्ट यानी कि उसको जो मिल रहा है उससे उसको संतुष्ट है। संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई का चालक बल है कि उत्पादन के अन्य साधनों के साथ कर्मचारी हो तो ही लक्ष्य प्राप्त सरलता से हो गई। उत्पादन के अन्य साधनों के साथ, उत्पादन के जो साधन है उसके साथ कर्मचारी होंगे तो ही लक्ष्य प्राप्ति में सरलता होगी। अगर सिर्फ उत्पादन के साधन रखेंगे तो चलेगा, अगर कर्मचारी वर्ग नहीं रहेंगे तो उत्पादन के साधन ही सब चीज़ों का उत्पादन कर पाएंगे नहीं। इसीलिए उत्पादन के अन्य साधनों के साथ कर्मचारी हो तो ही लक्ष्य की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। दूसरा जो है, प्रवृत्तियाँ गतिशील होती कि योग्य कर्मचारी व्यवस्था व्यावसायिक इकाई की प्रत्येक प्रवृत्तियों को गतिशील करती है।
योग्य कर्मचारी व्यवस्था यानी कि कर्मचारी व्यवस्था जो है वो इकाई की प्रत्येक प्रवृत्ति, इकाई की जो हर एक प्रवृत्ति को गतिशील करती है, इकाई की हर एक प्रवृत्ति को गतिशील करती है। तीसरा, संचालन के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है। संचालन के अन्य कार्य, जैसे हमने आगे भी देखा कि संचालन के कार्य आयोजन, व्यवस्था तंत्र की रचना करना, संकलन, मार्गदर्शन और नियंत्रण जैसे कार्यों के लिए भी कर्मचारी व्यवस्था आवश्यक है। कि संचालन के अन्य कार्य जैसे कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र की रचना, संकलन, मार्गदर्शन और नियंत्रण जैसे कार्यों के लिए भी कर्मचारी व्यवस्था आवश्यक है। आगे, इकाई के हार्डवेयर। संचालन में आयोजन का कार्य मानव शरीर के मस्तिष्क जैसे स्थान रखता है। कि संचालन में आयोजन का कार्य मानव शरीर के मस्तिष्क जैसा है। कि संचालन में आयोजन का क्या है, यानी कि प्लानिंग करने का जो कार्य है वो मानव शरीर के मस्तिष्क जैसा कार्य, मानव शरीर के मस्तिष्क के जैसा कार्य करते हैं। तो कर्मचारी जो है, कर्मचारी व्यवस्था मानव शरीर के हाथ पैर का स्थान रखती है। कि आयोजन का कार्य जो है वो मानव शरीर के मस्तिष्क जैसा स्थान रखता है। तो कर्मचारी व्यवस्था मानव शरीर के हाथ पैर का स्थान रखती है। जो कर्मचारी व्यवस्था है वो क्या है, मानव शरीर के हाथ पैर का स्थान। जैसे आयोजन मानव शरीर के मस्तिष्क का स्थान रखती है, उसी तरह कर्मचारी व्यवस्था है वो मानव शरीर के हाथ पैर का स्थान रखती है। इनके बिना इकाई की प्रवृत्ति नहीं होती और इसके बिना इकाई की प्रवृत्तियाँ नहीं होती। पांचवा जो है वो कर्मचारियों में संतोष। कर्मचारी की शिकायत, कठिनाई और को समझकर उसका शीघ्र समाधान किया जा सकता है। कि कर्मचारी की जो भी शिकायत रहेगी, वो जो भी कठिनाई कार्य करने के लिए जो भी कठिनाई रहेगी वो उसको समझकर उसका तुरंत से शीघ्रता से उसका समाधान किया जा सकता है। और इकाई के कार्यों का उचित आयोजन और इन कार्यों के योग्य विभाजन के कारण कर्मचारियों में संतोष की भावना पैदा होती है। कि इकाई में कार्यों का उचित आयोजन करके, इकाई में कार्यों का आयोजन और कार्यों का आयोजन करके उसके बाद उसका योग्य रूप से विभाजन करने के कारण कर्मचारी में संतोष की भावना पैदा होती है। कि इकाई में उचित रूप से आयोजन करके कार्यों को योग्य रूप से विभाजन करने के कारण कर्मचारियों में संतोष प्राप्त होगा और संतोष की भावना पैदा होती है। आगे, संबंधों में सुमेल। उचित कर्मचारी व्यवस्था के कारण इकाई में संतोषकारक वातावरण पैदा होता है। कि उचित कर्मचारी व्यवस्था, योग्य रूप से कर्मचारी की व्यवस्था होने के कारण इकाई में संतोषकारक वातावरण सर्जित होता है, सबको संतोष प्राप्त होता है, इसलिए वो वातावरण संतोषकारक वातावरण पैदा होता है। किसकी वजह से, कर्मचारी व्यवस्था की वजह से। इससे स्वामी और श्रमिक के मध्य संबंध में सुमेल बनता है। इससे क्या होगा कि कर्मचारी व्यवस्था के कारण स्वामी यानी कि मालिक और श्रमिक के बीच का संबंध जो होता है वो सुमेल बना रहता है। इसमें मालिक का और कर्मचारियों के बीच का संबंध भी अच्छा रहता है कर्मचारी व्यवस्था की वजह से। आगे, इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि। संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई की अमूल्य संतुष्ट और जो संतुष्ट और है वो जो कार्य के प्रति निष्ठा है वो कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई की एक मूल्यवान संपत्ति है। कि जो अच्छे कर्मचारी वर्ग है वो इकाई की एक मूल्यवान संपत्ति मानी जाती है। तो ये व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि, जो कार्य करने वाले कर्मचारी वर्ग है वो क्या है, एक इकाई की एक अमूल्य संपत्ति है और ये व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। कि उसकी वो इकाई की मार्केट में एक वैल्यू बढ़ती है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है कि ये इकाई में कार्य करने वाले लोग जो अच्छे रहेंगे, कर्मचारी वर्ग अच्छे रहेंगे, कर्मचारी अपना टारगेट समय पर पूरा कर पाएगी, तो ये इसकी व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्योंकि वृद्धि होने का कारण क्या है कि उसमें कार्यरत कर्मचारी वर्ग है, इसलिए कर्मचारी व्यवस्था की वजह से होता है। सतत गतिशील प्रक्रिया। कर्मचारियों के बिना इकाई का अस्तित्व संभव है। कि बिना कर्मचारियों का इकाई का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये हमने पहले भी देखा कि कर्मचारियों के बिना इकाई का अस्तित्व पॉसिबल नहीं है। जब तक इकाई की प्रवृत्तियाँ चलती रहेगी तब तक कर्मचारी रहेंगे और कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व। कि जब तक इकाई की प्रवृत्तियाँ चलती रहेगी तब तक कर्मचारी रहेंगे और कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व भी होगा। कि जब तक इकाई की प्रवृत्तियाँ चलती रहेगी तब तक कर्मचारी भी रहेंगे और कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व भी रहेगा।